हेलो दोस्तों, मेरा नाम इस बार आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है डोटा 2 सी नेट। हमने जो लीड कोड 75 में लास्ट क्वेश्चन किया था वो था नंबर ऑफ रिसेंट सेल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डोटा 2 सी नेट। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और उस स्ट्रिंग में दो कैरेक्टर है, आर है और डी है। ओके, मान लेते हैं हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग है आर डी डी। ठीक है, आप आर और डी को कुछ इस तरह समझिए कि ये दो अलग पॉलिटिकल पार्टीज है जिसमें आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियंट को और डी रिप्रेजेंट कर रहा है डायर को। अब वोटिंग का सिस्टम कुछ इस तरह से है कि जब आर को चांस मिलेगा तो वो एक डी को रिमूव कर सकता है या बैन कर सकता है। जब डी को चांस मिलेगा तो किसी एक आर को बैन या रिमूव कर सकता है। ओके, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक सिर्फ एक पार्टी का मेंबर रह जाए। ओके, अगर आर बच जाता है इसका मतलब सारे डी रिमूव हो चुके हैं। ओके, तो उस केस में हम रेडियंट रिटर्न करेंगे, इसका मतलब आर विनर हुआ। और अगर डी बच जाता है इसका मतलब सारे आर रिमूव हो चुके हैं, तो उस केस में हम डायर रिटर्न करेंगे, इसका मतलब डी विनर हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली मोटा मोटा क्वेश्चन है और वोटिंग सिस्टम कुछ इस तरह से काम करेगा। तो वोटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया, लेकिन हमें वोटिंग सिस्टम ऑप्टिमली कराना है। ओके, ऑप्टिमली कराने की देखिए बेसिकली 3 शर्तें हैं, वो शर्तें मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले इसका इंडेक्स लिख लेता हूँ, दैट इज़ 0 1 2 3 4। देखिए जो वोटिंग सिस्टम चलेगा, वोटिंग सिस्टम में आर और डी को जो चांस मिलेगा वो हमेशा 0th इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले किसको चांस मिलेगा, सबसे पहले इस आर को चांस मिलेगा जब कोई 0 इंडेक्स पर है, फिर इस डी को, फिर इस आर को, फिर इस डी को, फिर इस डी को। ठीक है, दूसरी बात यह है, जैसे मान लेते हैं कि इस सेकंड नंबर पे रखे आर को चांस मिला। ओके, तो वो अपने राइट साइड के जो क्लोजेस्ट डी होगा उसे रिमूव करेगा। ओके, जैसे आर के राइट साइड में 2 डी हैं, एक 3rd इंडेक्स पर, एक 4th इंडेक्स पर है, तो जो 3rd इंडेक्स पे डी है उसे रिमूव करेगा, ना कि 4th इंडेक्स पर रखे डी को। ठीक है, और एक चीज़ और भी है, वो क्या है कि मान लेते हैं कि अभी दोनों आर बचे हुए हैं। ओके, अब 4 इंडेक्स पे रखे डी को चांस मिला है तो वो किसी एक आर को रिमूव करेगा। तो आर को कैसे रिमूव करेगा, तो ये एक राउंड प्रोसीजर फॉलो करेगा और ये राउंड जाएगा और चेक करेगा कि कोई आर बचा है। यस, 0 इंडेक्स पे रखा आर बचा है तो ये 0 इंडेक्स पे रखे आर को रिमूव करेगा। तो ये बेसिकली 3 शर्तें हैं वोटिंग की। तो ये वोटिंग प्रोसीजर बेसिकली फॉलो होगा वोटिंग के लिए, और उसके बाद जो कैरेक्टर लास्ट में अकेला बच जाएगा। ओके, अगर सिर्फ आर बच गया है तो आर विनर हुआ, अगर डी बच गया है तो डी विनर हुआ। ओके, अगर आर बच जाता है तो रेडियंट रिटर्न करेंगे और डी बच जाता है तो डायर रिटर्न करेंगे। अच्छा, अगर हम ऑप्टिमली वोटिंग कराते हैं तो एक बार देख लेते हैं कि हम कैसे कोड का ड्राई रन करेंगे। आर डी डी। देखिए सबसे पहले आर को चांस मिला तो आर किसको रिमूव करेगा, आर रिमूव करेगा इस डी को। नेक्स्ट चांस मिलेगा इस आर को तो ये आर रिमूव करेगा इस डी को। अब इस डी को चांस मिला तो ये राउंड बेसिस पे जाएगा और चेक करेगा कौन सा आर बचा है। राउंड बेसिस पे गया, इसने देखा ये वाला आर बचा है तो वो इस आर को रिमूव करेगा। अब चांस मिलेगा किसको, इस आर को मिलेगा। ओके, इस आर को चांस मिलेगा तो ये आर किसको रिमूव करेगा, इस डी को रिमूव करेगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही टीम का मेंबर रह गया है। ओके, सिर्फ रेडियंट रह गया है। ओके, आर बचा है तो हम रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे रेडियंट, और यही हमारा आउटपुट होगा। अब एक बार इसका सोल्यूशन समझ लेते हैं कि इसका सोल्यूशन के लिए हम क्या मेथड और या क्या तरीका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन, इसका सोल्यूशन समझने के लिए हम वही सेम इनपुट ले लेते हैं। हमारे पास इनपुट क्या था, हमारे पास इनपुट था आर डी डी। इसका इंडेक्स लिख लेते हैं, दैट इज़ 0 1 2 3 4। सबसे पहले स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। ओके, देखिए इसके सोल्यूशन के लिए हम क्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ओके, और हम 2 क्यू बनाएंगे, एक क्यू बनाएंगे आर के लिए और एक क्यू बनाएंगे डी के लिए। ये आर के लिए क्यू है और ये डी के लिए क्यू है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि हम क्यू में स्टोर क्या करेंगे। क्यू में स्टोर करेंगे, आर के क्यू में स्टोर करेंगे कि आर किस किस इंडेक्स पे आया हुआ है। आर किस किस इंडेक्स पे है, आर 0 और 2 इंडेक्स पर है।
तो वो हम आर के क्यू में स्टोर कर लेंगे। और डी के क्यू में क्या स्टोर करेंगे, डी के क्यू में स्टोर करेंगे कि डी किस किस इंडेक्स पे है, दैट इज 1, 3 एंड 4, 1, 3, 4। ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि हम ये राउंड बेस प्रोसीजर कैसे फॉलो करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो 0 इंडेक्स पे आर रखा हुआ है वो बैन करेगा 1 इंडेक्स पे रखे डी को, तो इस 0 ने रिमूव किया 1 इंडेक्स पे रखे डी को। ठीक है। उसके बाद 0 में हम स्ट्रिंग की लेंथ ऐड करेंगे, तो 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसको हम वापस से क्यू में ऐड करेंगे। ओके। अब देखते हैं कि नेक्स्ट लोएस्ट इंडेक्स कौन सा है। ओके, नेक्स्ट लोएस्ट इंडेक्स अभी है 2, तो 2 इंडेक्स पे रखा आर, 3 इंडेक्स पे रखे डी को रिमूव करेगा, तो ये 2 रिमूव करेगा 3 इंडेक्स पे रखे डी को, और जिस लोएस्ट इंडेक्स वाले ने रिमूव किया है ओके 2, उसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ ऐड करेंगे, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा 7। उसको 7 को वापस से हम आर के क्यू में ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट लोवेस्ट इंडेक्स किसके पास है, डी के पास है। ओके, 4 इंडेक्स पे रखा डी रिमूव करेगा किसको, 5 इंडेक्स पे रखे आर को। उसके बाद 4 में स्ट्रिंग की लेंथ ऐड करेंगे, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, 9 को वापस से डी के क्यू में ऐड कर देंगे। ओके। अब चेक करेंगे कि नेक्स्ट लोवेस्ट इंडेक्स कौन सा है। नेक्स्ट लोवेस्ट इंडेक्स है 7, तो 7 इंडेक्स पे रखा आर, 9 इंडेक्स पे रखी डी को रिमूव करेगा, और 7 में ऐड करेंगे क्या, स्ट्रिंग की लेंथ, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, तो 12 को वापस से आर के क्यू में ऐड कर देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, डी का क्यू बिल्कुल खाली हो चुका है। ओके, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन आर के क्यू में अभी 12 बचा हुआ है। तो वोटिंग करते वक्त जब कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि कोई एक क्यू जब खाली हो जाए, तो जिस क्यू में अगर डेटा रहेगा वही पॉलिटिकल पार्टीज का क्यू विनर होगा। ओके, इस केस में यहाँ पर आर के क्यू में डेटा बचा है, तो इसका मतलब आर विनर हुआ, और हम क्या रिटर्न करेंगे, रेडियंट। यही बेसिकली हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि 0 इंडेक्स पे रखा हुआ आर 1 इंडेक्स पे रखे डी को जब रिमूव कर रहा है, तो उसके बाद हम 0 में स्ट्रिंग की लेंथ ऐड करके वापस से क्यू में ऐड क्यों कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम राउंड बेस्ड प्रोसीजर फॉलो करके जो लास्ट वाला डी है वो 0 इंडेक्स पे रखे आर को रिमूव कर सके। ठीक है। आई होप आपको जो क्वेश्चन का ड्राई रन है बेसिकली वो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 क्यू बनाएंगे, एक आर के लिए और एक डी के लिए, और उसमें आर और डी का इंडेक्स स्टोर करेंगे। ओके, क्यू ऑफ इंटीजर क्यू आर इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट, और एक दूसरी क्यू बनाएंगे डी के लिए, और हम स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेंगे। स्ट्रिंग की लेंथ n इक्वल टू cnet डॉट लेंथ होगी। इतना करने के बाद हम फॉर लूप चलाएंगे ताकि हम क्यू आर में आर का इंडेक्स स्टोर कर सके और क्यू डी में हम डी का इंडेक्स स्टोर कर सकें। ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0 से आई शुड बी लेस देन n आई प्लस प्लस। हम क्या चेक करेंगे कि इफ cnet डॉट कैर एट आई बराबर है किसके, आर के, तो हम क्यू आर में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, आई मतलब आर का इंडेक्स, एल्स क्यू डी में ऐड करेंगे डी का इंडेक्स। इतना करने के बाद हम एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप कब तक चलाएंगे, जब तक क्यू आर और क्यू डी दोनों में साइज हो। क्यू आर डॉट साइज ग्रेटर देन 0 हो एंड
क्यू डी डॉट साइज ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, हम आर आई डी एक्स में हम आर का इंडेक्स स्टोर करेंगे, दैट इज क्यू आर डॉट आई पोल। ठीक है, और फिर उसके बाद इंट डी आई डी एक्स इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, इसमें हम स्टोर करेंगे डी का जो इंडेक्स होगा। ओके, दैट इज क्यू डी डॉट पोल। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि दोनों में से किसका इंडेक्स लोवेस्ट है। आर आई डी एक्स क्या लेस देन है किसके, डी आई डी एक्स के। अगर ऐसा है तो हम क्यू आर में वापस से ऐड करेंगे आर आई डी एक्स को स्ट्रिंग की लेंथ ऐड करते हुए, एल्स हम यही चीज़ डी के लिए करेंगे। क्यू डी और यहाँ पर डी आई डी एक्स। इतना करने के बाद अगर कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि क्यू आर का साइज़ 0 हो जाएगा या क्यू डी का साइज़ 0 हो जाएगा, तो जिसका साइज़ 0 हो जाएगा उस केस में हम लूप के बाहर आ जाएंगे, वाइल लूप के बेसिकली बाहर आ जाएंगे। ओके, तो हम रिटर्न क्या करेंगे, आप एक बार देख लीजिए। हम रिटर्न करेंगे कि अगर क्यू आर का साइज़ ग्रेटर देन है क्यू डी के साइज़ से, क्यू आर डॉट साइज ग्रेटर देन है क्यू डी डॉट साइज से, तो उस केस में हम रेडियंट रिटर्न करेंगे। एल्स हम क्या रिटर्न करेंगे, डाया रिटर्न करेंगे। रेडियंट की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं, RADIANT। ठीक है, हमने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है कि अगर क्यू आर का साइज़ ग्रेटर देन होता है क्यू डी के साइज़ से तो हम रेडियंट रिटर्न करेंगे, अदरवाइज डाया रिटर्न करेंगे। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो मुझे सब कुछ कोड में सही लग रहा है, एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं ये कोड प्रॉपरली रन हो रहा है। हम इसे एक बार सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं ये कोड प्रॉपरली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको ये जो बेसिकली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा लेंदी दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है ये। तो मैंने इसको आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया था। तो आई होप आपको जो बेसिकली क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, और हमने क्या जो लॉजिक यूज़ किया है 2 क्यू का इस्तेमाल करके, वो आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।